सबसे पहले तो मैं हमारे देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। महिलाओं के लिए कोई एक दिन नहीं है, उनके लिए पूरा साल है, पूरा साल महिला दिवस होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाए रखी हैं और दिन प्रतिदिन वो महिलाओं के बारे में इतना सोच रहे हैं, उन्हें आरक्षण दे रहे हैं विधानसभा में, लोकसभा में, सरपंच में तो उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने आज यहाँ एक मैसेज दिया है। मैं चाहती हूँ वो पूरी देश दुनिया में फैले कि एक महिला जो खुद शिक्षित है, खुद सफलता की चोटी पर खड़ी है, वो अपने से एक महिला को साथ लेकर चले। अगर वो खुद शिक्षित है तो वो सिर्फ एक ये प्रण ले कि मैं एक और महिला को अपने ही जैसी शिक्षा दूंगी, तो शायद ये देश बहुत आगे बढ़ जाए। हमारा भारत देश जिसे कहा गया, हमेशा हमारे भारत देश में तो हमेशा ही औरतों को पूजा जाता है, हमेशा यहाँ काली देवी, दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। तो अगर महिलाएं ही महिलाओं के लिए आगे आएंगी तो शायद ये देश न जाने कहां पहुंच जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, खास तौर से रिकॉग्निशन देने के लिए वुमेन्स को, वुमेन्स के अचीवमेंट को सोशियो पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे जो काम चल रहा है एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको इज्जत देने के लिए, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए, उनके अचीवमेंट को ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। संदेश तो ये दिया गया है कि ये हाईली रिस्पेक्टेबल फिगर होती हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे इस प्लेनेट के ऊपर। और हमारे यहाँ तो इनको गॉडेस ऑफ लव, अफेक्शन, कंपैशन माना गया है। और हमारे इस्लाम में तो इनको एक ग्रेस, गॉड ग्रेस माना गया है महिलाओं को। तो ये हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, जननी है, बिना उनके तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ एक ही दिन महिलाओं के लिए नहीं, हर दिन महिलाओं का है, उनको साथ में सम्मान दे। देखिए, इंटरनेशनल वुमेन डे 2024 का आज का जो थीम है, दैट इज इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सीलरेट ग्रोथ। मतलब ये तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेप्टेड है कि टू एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री वी शुड इन्वेस्ट इन वुमेन, वी शुड ब्रिंग वुमेन इन फॉरवर्ड, इन फ्रंट, वी शुड एम्पावर वुमेन। चैलेंजिंग तो सिर्फ इतना सा है कि जेंडर इनइक्वालिटी ना हो, मेल जो स्टाफ है, मेल जो समाज है, वो महिलाओं का साथ दें। पॉलिटिकल लेवल पे तो हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी और सभी जो है इस बात को सपोर्ट कर ही रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, आरक्षण दिया हुआ है। तो एक आम समाज में भी महिला को उतनी ही इज्जत बख्शी जाए। एक गांव में, शहर में, छोटे घर में, सब जगह समझा जाए औरत के इम्पोर्टेंस को, समाज में उसके योगदान को। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਫਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੇਟੀ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। पर इतफाक की गल यह है कि रब औरत की किस्मत में फुर्सत लिखना ही भुल गया है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं हमारे देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। महिलाओं के लिए कोई एक दिन नहीं है, उनके लिए पूरा साल है, पूरा साल महिला दिवस होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाए रखी हैं और दिन प्रतिदिन वो महिलाओं के बारे में इतना सोच रहे हैं, उन्हें आरक्षण दे रहे हैं विधानसभा में, लोकसभा में, सरपंच में तो उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने आज यहाँ एक मैसेज दिया है। मैं चाहती हूँ वो पूरी देश दुनिया में फैले कि एक महिला जो खुद शिक्षित है, खुद सफलता की चोटी पर खड़ी है, वो अपने से एक महिला को साथ लेकर चले। अगर वो खुद शिक्षित है तो वो सिर्फ एक ये प्रण ले कि मैं एक और महिला को अपने ही जैसी शिक्षा दूंगी, तो शायद ये देश बहुत आगे बढ़ जाए। हमारा भारत देश जिसे कहा गया, हमेशा हमारे भारत देश में तो हमेशा ही औरतों को पूजा जाता है, हमेशा यहाँ काली देवी, दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। तो अगर महिलाएं ही महिलाओं के लिए आगे आएंगी तो शायद ये देश न जाने कहां पहुंच जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, खास तौर से रिकॉग्निशन देने के लिए वुमेन्स को, वुमेन्स के अचीवमेंट को सोशियो पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे जो काम चल रहा है एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको इज्जत देने के लिए, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए, उनके अचीवमेंट को ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। संदेश तो ये दिया गया है कि ये हाईली रिस्पेक्टेबल फिगर होती हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे इस प्लेनेट के ऊपर।
और हमारे यहाँ तो इनको गॉडेस ऑफ लव, अफेक्शन, कंपैशन माना गया है, और हमारे इस्लाम में तो इनको एक ग्रेस, गॉड ग्रेस माना गया है महिलाओं को। तो ये हमारी बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, जननी है, बिना उनके तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ एक ही दिन महिलाओं के लिए नहीं, हर दिन महिलाओं का है, उनको साथ लें, सम्मान दें। देखिए, इंटरनेशनल वुमेन डे 2024 का आज का जो थीम है दैट इज इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सीलरेट ग्रोथ। मतलब ये तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेप्टेड है कि टू एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री वी शुड इन्वेस्ट इन वुमेन, वी शुड ब्रिंग वुमेन इन फॉरवर्ड, इन फ्रंट, वी शुड एम्पावर वुमेन। चैलेंजिंग तो सिर्फ इतना सा है कि जेंडर इनइक्वालिटी ना हो, मेल जो स्टाफ है, मेल जो समाज है वो महिलाओं का साथ दें। पॉलिटिकल लेवल पे तो हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी और सभी जो है इस बात को सपोर्ट कर ही रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, आरक्षण दिया हुआ है। तो एक आम समाज में भी महिला को उतनी ही इज्जत बख्शी जाए, एक गांव में, शहर में, छोटे घर में, सब जगह समझा जाए औरत के इम्पोर्टेंस को, समाज में उसके योगदान को। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਫਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੇਟੀ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਫੁਰਸਤ